बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल IT टेक बाय रिफ़त नाज। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। आज हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि अफेक्ट करेंगे डायरेक्टली प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर या हमारा जो सिस्टम होगा। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स, फिर रैम, सिस्टम क्लॉक, बसेस, कैश मेमोरी के ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर अंदाज होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रजिस्टर। द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज अ रजिस्टर। A register is a small high-speed memory inside a CPU. ये मेन मेमोरी नहीं है। रजिस्टर स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी कहाँ पे है? इनसाइड सीपीयू, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। सीपीयू कंटेन्स अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड बाय रजिस्टर्स while the CPU processing them। जो रजिस्टर क्या करते हैं कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस सीपीयू जिनके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा होता है ये रजिस्टर उस अपने अंदर स्टोर करते हैं उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को। The amount of data with which the computer can work at one time is determined by the size of register। कि हमारा जो कंप्यूटर वर्क कर रहा होगा तो वो रजिस्टर का जो साइज होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में डाटा जो है वो प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। दिस इज आल्सो नेम्ड वर्ड साइज। द रजिस्टर्स कैपेसिटी इज इन बाइट्स। बाइट्स के अंदर इसकी कैपेसिटी होती है। आ रजिस्टर कैन बी ऑफ 1, 2, 4 और 8 बाइट्स। आप लोगों को पता है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। Computer with 32 bits register means the CPU can process 4 bytes of data at one time. The bigger size of register increases the performance of the computer। रजिस्टर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि रजिस्टर का साइज़ कितना है, प्रोसेसिंग स्पीड भी उसी लिहाज से ज़्यादा या कम होगी। रजिस्टर का साइज़ कम होगा तो डाटा स्मॉल अमाउंट में होगा जिसके ऊपर सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा या उस डाटा को एक्सेस करेगा या लोड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है रैम। द साइज ऑफ रैम इज आल्सो इंक्लूडेड इन द फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो रैम भी हमारा एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर। The bigger amount of RAM means that more program instructions and data can be stored in memory। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम के अंदर या मोबाइल की एग्जांपल ले लें, एंड्रॉयड या दूसरे फ़ोन जो होते हैं टच मोबाइल्स। तो रैम जितनी ज़्यादा होगी, रैम की कैपेसिटी, आपके सिस्टम की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर रैम का साइज़ या उसकी कैपेसिटी कम होगी आपका सिस्टम ज़्यादा हैंग होगा, वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। जितनी भी एप्लीकेशन आप लोड करने की कोशिश करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो उनकी स्पीड कम होगी। आप वो तो आप उसको देर से एक्सेस कर पाएंगे उस एप्लीकेशन को या फिर जो भी डाटा आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। इफ़ अ कंप्यूटर डजंट हैव इनफ मेमोरी टू रन अ प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर के अंदर इनफ मेमोरी नहीं है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, इट मस्ट मूव डाटा बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क फ्रीक्वेंटली। तो वो डाटा क्या होगा, या रैम में जाएगा या हार्ड डिस्क में, तो ऐसे ही मूव होता रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग, कैन ग्रेटली स्लो अ कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। तो ऐसे ही रैम की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो डाटा एक ही टाइम में एक्सेस हो जाएगा या प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अगर रैम की कैपेसिटी कम होगी तो उसकी वजह से क्या, अगर कंप्यूटर परफॉर्मेंस पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उसकी जो होगी स्पीड होगी प्रोसेसिंग की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सिस्टम क्लॉक। अ सिस्टम क्लॉक इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट is an important factor that affect the processing speed of the computer।
ये भी एक फैक्टर है जो कि प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर के ऊपर इफेक्ट होता है। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स at a fast speed. The time required to execute a single instruction is called clock speed. कि हमारे सिस्टम के अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन की भी एग्जीक्यूशन होगी तो वो डिपेंड करेगी क्लॉक स्पीड के ऊपर, ठीक है। उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा, हमें पता चलेगा कि एक जो सिंगल इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट की है हमारे सीपीयू ने या मेमोरी के अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है तो उसके लिए कितना टाइम लगा है उसमें, ठीक है। क्लॉक स्पीड टेल्स अस हाउ मच टाइम सीपीयू टेक्स टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन। क्लॉक की स्पीड बताएगी कि सीपीयू ने कितना टाइम लिया है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीयू टेक्स फ्रॉम 1 to 6 क्लॉक टिक्स टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन। Clock speed is measured as a cycle per second. Its unit is hertz. If a PC, the personal computer, contains a clock speed of 300 megahertz, its clock takes 300 million times each second. ठीक है। A quicker clock will execute a lot of directions, means, instructions या data every second. Clock जितना faster होगा एग्जीक्यूशन भी उसी लिहाज से फास्टर होगी। ये है सिस्टम क्लॉक, पिक्चर के अंदर देख लें आप। नेक्स्ट है बस इज द फिजिकल पाथ बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज अ बस। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के दरमियान जो फिजिकल पाथ होगा उसको कहते हैं बस। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ट्रेवल अलोंग विद दीज पाथ्स। जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस ट्रेवल करते हैं इन दीज पाथ्स, ठीक है। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस ट्रैवल करेंगी वो इन्हीं पाथ के ज़रिए ट्रैवल करेंगी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। द विड्थ ऑफ द बस डिसाइड्स द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। ये बस की विड्थ बताएगी कि कितने बिट्स ट्रांसमिट हो सकते हैं सीपीयू और अदर डिवाइसेस के दरमियान में। ऐसे बस का साइज़ जो होगा ना उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। Bus width is also considered in the factors that affect the processing speed of computer. A higher bus width means that a user can carry more data. It increases the performance of the computer. ये है बसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर। ये जो आपको येलो में नज़र आ रही हैं ये हैं बसेस। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कुछ लोग इसे कैची बोलते हैं, कुछ कैश बोलते हैं, इसको कैश मेमोरी बोलते हैं। अ कैश इज अ हाई स्पीड मेमोरी दैट होल्ड्स द मोस्ट रीसेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन लोडेड बाय द सीपीयू। सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शंस या डाटा को मोस्ट रिसेंटली लोड करता है वो किस में लोड होती है, वो कैश मेमोरी में। Cache memory, high speed memory that holds the most recent data and instructions that have been loaded by CPU. It is designed to speed up the transfer of data and instructions. The cache is located directly on the CPU and RAM. It is faster than RAM. जो कैश मेमोरी होती है ये रैम से ज़्यादा फास्ट होती है ये भी स्मॉल साइज़ है लेकिन रैम से ज़्यादा फास्ट होती है। द सीपीयू रिट्रीव डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम, मतलब कि रिट्रीव का मतलब है डाटा रिकॉल करना, जब उसको ज़रूरत हो दोबारा से डाटा को रिकॉल करना। फ्रॉम रैम वंस व्हाइल यूजिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। The cache is employed to store duplicate of that data and instruction. जैसे ही सीपीयू को कोई डाटा रिकॉल किया सीपीयू ने तो वो डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ होंगी, रैम के अंदर होंगी। तो जो हमारी कैश मेमोरी क्या करेगी कि उसका एक डुप्लीकेट बना लेगी डाटा और इंस्ट्रक्शन की। When the CPU needs that data and instruction again, it first check in the cache. तो जब दोबारा सीपीयू को इस डाटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी वो सबसे पहले कैश मेमोरी में देखा क्योंकि उसकी डुप्लीकेट तो उसके पास पड़ी हुई है। इफ़ द नीडेड डाटा इज़ प्रेजेंट देयर, अगर उसको रिक्वायर्ड डाटा वहाँ मिल गया कैश मेमोरी में तो उसको फिर ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा रैम से वो डाटा
रिट्रीव करे या रिकॉल करे. इट retrieves data from cache memory instead of RAM. These things speed up the CPU working. The computer speed is greatly affected by the amount of cache memory. तो कैश मेमोरी के ऊपर भी जो स्पीड होगी वो ग्रेटली अफेक्ट करेगी, मतलब डिपेंड करेगी. कैश मेमोरी का साइज़ भी जितना ज़्यादा होगा प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी. कैश मेमोरी कम होगी, उसकी कैपेसिटी कम होगी तो जो सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो होगी. ये है कैश मेमोरी. आज का हमारा ये था लेक्चर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़.